हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा भूला बिसरा चेहरा लेकर एक बार फिर से आई हूँ, जिस चेहरे को आपने 90s में देखा होगा और ज़्यादातर इस एक्ट्रेस को हीरोइन की सहेली के रूप में देखा होगा, या सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पे देखा होगा, या फिर मल्टी स्टार कास्ट फिल्म में एक छोटे से किरदार निभाते हुए देखा होगा, लेकिन देखा होगा। यहाँ तक कि इस एक्ट्रेस ने सलमान खान, या कह लीजिए संजय दत्त, अजय देवगन, गोविंदा, और पता नहीं इन्होंने कितने रोल किए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें वो मुकाम नहीं मिला। अक्षय कुमार जैसे एक्टर जो 90s के दौर में काफ़ी आगे आ रहे थे, ये इनकी हीरोइन भी रही हैं। आप सोचिए कि इस एक्ट्रेस ने कितनी अपनी टैलेंट प्रतिभा दिखाने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। जबकि इस एक्ट्रेस को अगर आप देखेंगे, या जितना भी आपने अगर इनका काम देखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक ऐसी लड़की जिसमें वो सारी क्वालिटी है जो एक परफेक्ट अभिनेत्री में चाहिए, वो सब होने के बावजूद भी उसे वो मुकाम नहीं मिल रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस कंचन के बारे में। कंचन ने अपना डेब्यू किया था सावन कुमार तक की फिल्म सनम बेवफा से, जिसमें वो जो लीड हीरोइन थी उनकी सहेली का इन्होंने रोल किया था। और ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी। इसके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे। एक गाना तो लेडी संगीत की जान बन गया। और आज भी अगर मैं लेडी संगीत को याद करती हूँ ना, तो मुझे वो गाना तो हमेशा याद आता ही आता है कि चूड़ी मज़ा न देगी, कंगन मज़ा न देगा, तेरे बगैर साजन सावन मज़ा न देगा। ये गाना उस टाइम पर हर लेडी संगीत की जान हुआ करता था। तो सोचिए, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसमें सलमान खान थे और एक नई लड़की थी, और इसी लड़की की सहेली की भूमिका कंचन ने निभाई थी। और इसके बाद कंचन ने काफ़ी फिल्में करी, यहाँ तक कि उन्होंने जो है साउथ की तरफ भी अपना रुख किया। वहाँ पर उनकी फिल्में चली और उन्हें अवार्ड भी मिला। लेकिन वही वाली बात है कि ज़्यादा फिल्में उन्हें नहीं मिली, वहाँ पर भी वो कामयाबी, वो सक्सेस उन्हें नहीं मिली जो वो खुद से बिलीव करती थी कि वो डिज़र्व करती हैं। जबकि अगर आप इनको देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इस लड़की में कितना पोटेंशियल है। आप लोगों को एक फ़िल्म तो याद ही होगी, कुली नंबर 1। उसमें करिश्मा कपूर की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी कंचन ने ही। और कंचन को एक बहुत ही मशहूर गाना जो इस फिल्म का था, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना, आज है लुटाना, जो बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था, करिश्मा कपूर और गोविंदा पर फिल्माया गया था। उस गाने के एंड में भी जो है कंचन की झलक आपको देखने को मिलेगी। और कंचन का जो पोटेंशियल है वो मतलब किसी भी बड़ी एक्ट्रेस से कम नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंचन आज की तारीख में कहाँ है, कहाँ है कंचन। अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो मुंबई में किसी स्कूल में एक्टिंग सिखाती हैं, या ट्रेनर हैं, या कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं। लेकिन एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता होगा। आपको ये तक नहीं पता होगा कि उन्होंने शादी की, अपना घर बसाया नहीं बसाया, बच्चे हैं नहीं हैं। कोई वेयर अबाउट कंचन के बारे में आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। और कंचन ने एक आखिरी कोशिश करी थी सन 2000 में एक टेलीविज़न शो से अपनी एक नई पहचान बनाने की। उन्होंने जो है वो एक आखिरी कोशिश करी थी, जो शायद वो कोशिश भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकी। और वो शो था बसेरा, जो जी टीवी पे आया करता था और काफ़ी पॉपुलर शो था। और इसमें दो लड़कियों की कहानी थी
कि जिस तरह का ससुराल वो चाहती हैं उस तरह का ससुराल ना मिलकर उनको बिल्कुल विपरीत ससुराल मिल जाता है। जैसे दो सहेलियां होती हैं, एक को जॉइंट फैमिली में शादी करके जाना होता है, दूसरी को न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए होती। लेकिन शादी एक ऐसे घर में हो जाती है कि जिसे न्यूक्लियर फैमिली में जाना होता है वो लड़की शादी करके एक जॉइंट फैमिली में चली जाती है, और जिसे जॉइंट फैमिली में जाना होता है वो चली जाती है न्यूक्लियर फैमिली में। तो ये अदल बदल जो किस्मत की इस शो का जो कॉन्सेप्ट था वही जो है इस शो की यूएसपी था, और काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये शो। लेकिन उसके बाद जो है कंचन कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि इस सीरियल के एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, मैं कोशिश करूँगी एक एपिसोड का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देखिएगा और कंचन के काम को जो है वो अप्रिशिएट कीजिएगा कि वाकई कंचन ने जो है अपनी तरफ से पूरी जान लगाई थी फिल्मों में, बॉलीवुड में, फिर उसके बाद साउथ की फिल्मों में, फिर उसके बाद उन्होंने जो है मेहनत करी टेलीविज़न पर कहीं पर भी उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली। अब वो क्यों सक्सेस नहीं मिली, क्या रीज़न था, वो तो कंचन को ही पता है। हो सकता है बहुत सारी पॉलिटिक्स का शिकार हुई हों, बहुत सारे ऐसे अनचाहे अनसुलझे राज़ों पर से उन्होंने शायद कुछ ऐसा भांप लिया हो जो कि बॉलीवुड में चलता है, और उसके चलते उनको लगा हो कि नहीं भाई अब यहाँ काम करना सुरक्षित नहीं है। या फिर एक इंसान जब पूरे तरीके से हर पॉसिबिलिटी की कोशिश कर कर जब देख लेता है और उसके बाद उसे सफलता नहीं मिलती है, तब वो कहता है कि अब बस। क्योंकि एक हर इंसान की एक लिमिट होती है, और प्लस एज भी एक एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो ये भी एक कारण होता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चलो कोई नहीं, करियर नहीं बना तो एटलीस्ट आज की तारीख में कंचन जहाँ भी हों बस सेफ हों, अपनी एक पीसफुल लाइफ वो जी रही हूँ, सेटिस्फाई लाइफ जी रही हूँ, हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, बस मैं तो यही कामना करती हूँ। अगर वो बॉलीवुड में वापसी अपनी करना चाहती हैं तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और अगर नहीं करना चाहती हैं तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बॉलीवुड में अगर काम किसी ने नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि उसका ज़िंदगी का मतलब कोई ज़िंदगी का कोई वजूद ही नहीं रहा हो, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कोशिश करी, ईमानदारी से कोशिश करी, नहीं सक्सेसफुल वो हुई, वो एक अलग बात है, क्योंकि डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है। प्लस आप कितना लिमिटलेस अपने आप को रखते हो, आप कितनी बाउंड्री सेट करते हो, या बिल्कुल बाउंड्री लेस होकर आप इंडस्ट्री में आते हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और ऑफ कोर्स एक लड़की जो आउटसाइडर होती है उसके लिए सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो बड़े बड़े वादों के शिकार होकर सारी हदें लिमिट क्रॉस कर लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिसके चलते उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा फिल्मों में, सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में, इस तरह की कहानियों के ऊपर हम जो है फ़िल्में, वेब सीरीज़, टीवी शोज़ देख ही चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये एक डार्क रियलिटी है जो बॉलीवुड खुद ही दिखाता है। अपने आप को खुद को ही एक्सपोज बॉलीवुड करता रहता है, लेकिन हम उसे एंटरटेनमेंट समझकर इग्नोर करते हैं, उस पर गौर नहीं करते। अगर हम गौर करने लगेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा, और अब काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आ ही गया है कि जिस तरीके से बॉलीवुड में जो होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक नेपो प्रोडक्ट नहीं थी, और 90s का जो दौर था उसमें कितना कंपटीशन था। तो ऐसे में आई थिंक मैंने इससे पहले भी कुछ अभिनेत्रियों के बारे में बात करी है जो 90s के दशक में ही आई थी, लेकिन इतना टफ़ फाइट, इतनी टफ़ कंपटीशन को वो हैंडल नहीं कर पाई थी। और देखिए हर इंसान ऐसा नहीं होता है कि भाई अपनी ज़मीर को, अपनी अंतरात्मा को मार दे, बस मुझे तो करियर ही बनाना है, मुझे तो नंबर 1 की ऊंचाई पर पहुंचना है। हर लड़की या हर लड़का ऐसा नहीं सोचता है, हर लड़का जो एक लिमिट रखता है। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत कुछ
होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पहले आपको मुफ्त में हर चीज़ दे देते हैं, फिर जब आपको उनकी आदत पड़ जाती है तब फिर वो आपको वो सक्सेस देने में आनाकानी करते हैं और फिर उसके बाद आप छटपटाने लगते हैं और इसी छटपटाहट में आप कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन छटपटाहट को संभाल कर जो है अपने कदम पीछे कर लेते हैं। तो हो सकता है कंचन ने ऐसा ही किया हो कि वो समझ गई हो कि मैं अब इससे ज़्यादा हद पार नहीं करूँगी, इट्स बेटर कि मैं इन सब चीज़ों को वाइंड अप करूँ और रातों रात इस इंडस्ट्री से निकल जाऊँ, गायब हो जाऊँ। और यही वजह है कि जैसे एक कहावत भी है कि गधे के सर से सींग जैसे गायब हो जाते हैं, वैसे ही कुछ बॉलीवुड में ऐसे लड़के लड़कियां रहे जो एकदम से एकाएक कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ नहीं पता। और शायद कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में आज तक कोई प्रॉपर डिटेल नहीं है। तो उनमें से एक कंचन भी हैं, जिसके लिए मुझे अफसोस भी है बट खुशी भी है कि चलो वक्त रहते वो इस दलदल में फंसने से बच गई और जल्द से जल्द यहाँ से निकल गई। डेफिनेटली दिल भी टूटा होगा उनका, सपने जब टूटते हैं ना तो उसकी दर्द कि जो एक कहते हैं ना वो एहसास उसी इंसान को होता है जो सपने देखता है। आसपास कोई आवाज़ नहीं आती है, जैसे कोई ग्लास टूटता है तो आसपास सबको आवाज़ आती है, जिसका ग्लास टूटा है उसको तो आवाज़ आती है पर उसके आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि हाँ कुछ टूटा है। लेकिन जब सपना टूटता है ना तो उसकी आवाज़ सिर्फ आप ही को आती है। अगर आपका कोई सपना आप इतनी शिद्दत से देखते हो और वो टूटता है तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि वो आपके कानों को ही नहीं बल्कि आपकी अंतरात्मा तक वो आवाज़ जाती है और बड़ा आपको दुख देती है। बट खैर जो भी है, आज कंचन हिम्मत से अपनी ज़िंदगी अगर जी रही हैं तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं पूरे तरीके से मेरी सारी सहानुभूति कंचन के साथ है। और मैं जानती हूँ कि एक इंसान में जब पोटेंशियल होता है, काबिलियत होती है और उसके बावजूद भी उसकी मेहनत को वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो तकलीफ़ तो होती ही होती है। तो खैर इससे ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन अगर वो मुझे सुन रही होंगी तो मैं बस यही कहूँगी कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो बहुत सोच समझ के लिया होगा और वो बिल्कुल सही डिसीजन था इंडस्ट्री क्विट करने का। अब आप इंडस्ट्री का हाल तो देख ही रही हैं कि ज़बरदस्ती ऐसे आर्टिस्ट हम पे थोपे जा रहे हैं जिनको देखने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर थोपे जाते हैं। ये पीआर जो मैकेनिज़्म चलता है वो कैसे चलता है आज की तारीख में, कोई नेचुरलिटी तो रही नहीं है किसी भी तरह की। कोई कहते हैं ना ऑथेंटिसिटी आप कह लो या ट्रांसपेरेंसी, मतलब पहले के टाइम में फिर एक नेपो जो झुंड था, नेपो जो प्रोडक्ट्स होते थे वो फिर भी देखे जा सकते थे, उनका काम देखने लायक था। लेकिन अब तो ना विजुअली ना उनकी एक्टिंग अच्छी है ना उनका कुछ भी नहीं अच्छा। भले ही वो एफर्ट्स करते हैं, कई नेपोटिज्म वाले जो कोटे से आते हैं आर्टिस्ट वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या करें वो जच ही नहीं रहा उन पर। तो बस क्या करें, क्योंकि शायद हमें अब सच्चाई भी पता चल गई है, हमको काफ़ी हद तक रियलिटी भी पता चल गई है, इस वजह से भी हम लोग उनसे चाह कर भी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो यही वजह है जिसकी वजह से आज बॉलीवुड कहाँ का कहाँ है और आज की तारीख में बॉलीवुड में एक अच्छे एक्टर और एक अच्छी एक्ट्रेस का कितना अकाल पड़ा हुआ है वो सब आप जानते ही जानते हैं। लेकिन एक 90s का वो वक्त था जहाँ पर इतनी एक्ट्रेसेस की बाढ़ आ गई थी कि भाई कौन किस एक्टर के साथ काम करेगी, एक्ट्रेस कौन सी एक्ट्रेस किस प्रोडक्शन हाउस की मूवी में जाएगी, किस का डेब्यू होगा, मतलब बहुत सारा कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का 90s के एरा में चलता था। और अब देखिए अब तो मतलब आपको पता ही है आज की तारीख में बॉलीवुड का क्या हाल है। तो खैर इसी अफसोस के साथ बट कहीं ना कहीं एक खुशी के साथ भी कि कंचन अब एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, खुददारी की ज़िंदगी जी रही हैं। कोई गलत काम करके नाम शोहरत के बीच में रहना से बेहतर है कि एक अच्छा सच्चा
व्यक्तित्व के साथ वो रहें, भले ही वो नाम शोहरत ना हो, पर एटलीस्ट जब रात को आप जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो तो एटलीस्ट आपके पास वो सुकून होना चाहिए कि हमने ना किसी के साथ कुछ गलत किया, ना अपने साथ कुछ गलत होने दिया। और इसी के साथ जो है अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होता है और मेरे पास मुझे ये समय मिला तो मुझे लगा कि मुझे अभी के अभी ये वीडियो बना देना चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आपको ये मेरा भूले बिसरे चेहरे जो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए, आपको ये वीडियो कैसा लगता है। प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ, वैसा सपोर्ट मुझे नहीं मिलता है। बट स्टिल देखिए, मैं तो एक चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि जो कोशिशें होती हैं वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये नहीं तो वो सही, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ जिससे आप लोगों को मेरे चैनल पर जो मेरा वीडियो है उसमें आपको इंटरेस्ट आए, आप लोगों को कुछ अच्छा मैं प्रोवाइड करूँ, वो तो मैं करती रहूँगी। लेकिन अगर कुछ आपको चीज़ें क्लिक होती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, या आप क्या देखना चाहते हैं। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर वो कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगी, मैं कोशिश करूँगी। हाँ, अगर कुछ चीज़ें मेरी रीच से बाहर हुई तो मैं कोई वादा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, इस बात का वादा मैं ज़रूर करती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो शायद आपने कभी किसी चैनल पर नहीं सुने होंगे। ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा ये जो चैनल है ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसको रखा हुआ है। तो मैं हर तरह के टॉपिक्स पे बात करती हूँ जहाँ मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ फ़िक्स करके नहीं रखा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा कभी कभी मामला डामाडोल हो जाता है। बट ठीक है, मेरे एफ़र्ट्स तो हैं। बाकी आप लोग बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। कभी कभी कुछ ऐसे भी मेरे पॉडकास्ट रहे हैं जो मेरी उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों ने उसे पसंद किया है, उसे सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिली है, हौसला मिला है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों का ज़रा सा भी सपोर्ट मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत हिम्मत मिलती है। और ऑफ़ कोर्स मेरे यूट्यूब पर मेरे दोस्त हैं, वो तो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। इट्स अनियन, टेबल टॉक 2.0, और एक सब्सक्राइबर हैं मेरी सैंडी करके, उन लोगों का भी बहुत, इन तीनों का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती है कि नहीं, मैं कुछ तो कर रही हूँ। अब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा तो अच्छा कर ही रही हूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।